गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको आबी पर प्रारंभिक संक्रियाएं बता दी, तो आज हम करेंगे प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आबी का व्युत्क्रम। तो उससे पहले ये दो प्रमेय हैं, तो इनको पढ़ लेते हैं। पहली प्रमेय है, किसी वर्ग आबी का व्युत्क्रम आबी यदि उसका अस्तित्व है तो अद्वितीय होता है। अद्वितीय यानी सिर्फ क्या होगा, उसका व्युत्क्रम क्या होगा, एक ही होगा। इसका दूसरा नाम क्या है, व्युत्क्रम आबी की अद्वितीयता, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। तो इसका प्रूव करते हैं। तो इसका प्रूव करने के लिए हमने माना ए कोई m कोटि का वर्ग आव्यूह है तथा माना कि b और c आव्यूह a के दो व्युत्क्रम आव्यूह हैं। तो अब हमें सिर्फ क्या करना है, b और c दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अब क्योंकि आव्यूह a का व्युत्क्रम b है, तो हमने व्युत्क्रम आव्यूह की परिभाषा पढ़ी थी कल। क्या था, ए बी बराबर बी ए बराबर आई। इसको मान लो समीकरण 1। फिर दूसरा क्या है, क्योंकि आव्यूह क्योंकि आव्यूह एक का आएगा, ठीक है। यहाँ भी क्योंकि आव्यूह एक का व्युत्क्रम c भी है, क्योंकि हमने यहाँ माना है कि b और c आव्यूह एक क्या है, दो व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम में आव्यूह की परिभाषा से क्या आएगा, ए सी बराबर सी ए बराबर आई। हमारे समीकरण 2 हो गई। अब हम b को ऐसे ले सकते हैं, b बराबर b आई, क्योंकि b का गुणा अगर i के साथ करेंगे तो क्या आएगा, b आएगा। अब बराबर b, अब i का मान यहाँ क्या है, ए सी, तो यहाँ लिख दो ए सी। अब b ए कर दे मैंने, क्योंकि ये क्या होता है, जो इसका मल्टीप्लिकेशन होता है ये होता है एसोसिएटिव। तो बी ए इंटू सी, यह क्या होता है, सहचार्य होता है। तो बी ए यहाँ देखो किसके बराबर है, बी ए आई के बराबर है, तो यह आ जाएगा आई इंटू सी, और आई सी किसके बराबर आएगा, सी के बराबर। तो आगे दोनों बराबर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह अद्वितीय है। अब चौथी पर में, यदि ए तथा बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो इसका प्रूव करते हैं। एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा से तो क्या होता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह में ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, आई, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ए हम यहाँ ए को हमने मान लिया ए बी, ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ए बी का इनवर्स इक्वल टू
आई। आप क्या करो इसमें, ए बी इनवर्स इक्वल टू आई, तो इसको ए इनवर्स से पूर्व गुणन कर दो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए इनवर्स का दोनों पक्षों में पूर्व गुणन करने पर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम प्री मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हमने ए इनवर्स को ए के साथ ले लिया, फिर बी इंटू ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स आई, क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स आई इक्वल टू क्या है, ये हमने ए इनवर्स कर दिया। तथा आपको क्या बताया था मैंने, जो आव्यूह गुणन होता है वो क्या होता है, आव्यूह गुणन साहचर्य होता है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इसको ए इनवर्स को ए के साथ दिया है। तो ए इनवर्स ए क्या रहेगा, आई बी, और ये ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। अब आई बी बराबर क्या आएगा, बी ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। अब फिर दोनों पक्षों में बी इनवर्स से पूर्व गुणन कर दो, बी इनवर्स इंटू बी ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये क्या जाएगा, आई बी इनवर्स इंटू बी आई इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये क्या है हमारे पास, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब पढ़ेंगे हम प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम। तो करते हैं इसमें सॉल्व। प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन है। तो क्या करना है इसमें, प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है। ठीक है, तो जब उनका अस्तित्व होगा तभी उनको सॉल्व करना है। तो अभी मैं बताऊंगा कि किसी अवयव का व्युत्क्रम का अस्तित्व कब नहीं होता है। तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो पहला वाला क्वेश्चन है, तो इसको हमने ए मान लिया, 1 -1 2 3। अब हम इसका व्युत्क्रम निकालेंगे। तो इसको निकालने की दो मेथड है। पहला है बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, पंक्ति रूपांतरण के द्वारा, और दूसरा स्तंभ रूपांतरण के द्वारा। जब हम पंक्ति रूपांतरण के द्वारा करेंगे तो सारे प्रोसेस में, हम पूरी प्रोसेस में सिर्फ किसका का यूज़ करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज़ करेंगे। और जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे तो सिर्फ पूरी प्रोसेस में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज़ करेंगे। बीच में हम रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, या फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन में कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो करते हैं सॉल्व। तो जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो इसे लिखते हैं हम ए बराबर ए आई। ठीक है, तो ए क्या है हमारे पास, 1 -1 2 3, नहीं सॉरी, जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो क्या लिखते हैं, ए बराबर आई ए। तो आई का मान क्या है, 1 0 0 1।
और ए। तो हमें क्या करना है, इसको जो यहाँ आगे है इसको आई के फॉर्म में चेंज करना है। आई यानी हमें इसको ऐसे बनाना है 1 0 0 1, यानी ये दोनों एलिमेंट क्या आने चाहिए 0 0। ठीक है, तो करते हैं, तो पहले रो 1 को चेंज करते हैं। रो 1 को करेंगे हम R1 प्लस, ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या करो R1 नहीं 3 से करो 3 R1 प्लस R2, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो करो R2 वैसा रहेगा तो इसको ऐसा उतार दो 2 3, तो R1 क्या है 3 R1 प्लस R2, तो 3 R1, ये 3 हो जाएगा, 3 2 5। अब ये -3 हो जाएगा और ये 3 है, तो -3 धन 3 ये 0 हो गया, इक्वल टू 0 1 ए। अब यहाँ देखो, यहाँ भी चेंज होगा, तो R1 हमने क्या चेंज किया 3 R1 प्लस R2, तो 3 R1, 3 कम 3 धन 0 3, और ये 3 गुणा 0 0 धन R2, तो 1 आ गया। अब हमें इसे भी 0 बनाना है, तो क्या करेंगे R2, तो इसे 10 करेंगे, इसको भी 10 करेंगे, तो 10 में 10 गया 0, तो इसको 10 करने के लिए क्या करेंगे 5 R2 माइनस 2 R1, तो 2 पर 10 हो जाएगा, ये भी 5 में 10, तो 10 में 10 गया 0, तो चेंज करो इसे, R1 वैसा रहेगा 5 0 2 3, R2 चेंज होगा, सॉरी, तो ये कितना है 5 R2, 5 में 10 माइनस 2 पंजे 10, तो 10 में 10 गया, ये 0 हो जाएगा। और ये वाला 5 R2, 5 से 15 माइनस 2 गुणा 0 0, तो ये कितना होगा 15, इक्वल टू R1 हमारा वैसे रहेगा 3 1 R2, 5 R2 माइनस 2 R1, तो माइनस कितना रहेगा 6, और यहाँ 5 R2 माइनस 2 R1, 5 कम 5 5 माइनस 2, तो 3 ए। अब इन दोनों को हमें 1 1 बनाना है, तो क्या करेंगे R1 को हमने डिवाइड कर दिया 5 से, R1 को 1/5 R1 लिख दिया, और R2 को 1/15 R2, तो यह आ गया 1 0 0 1 इक्वल टू R1 हमने 5 से डिवाइड किया, तो यह आएगा 3/5 1/5, ये -6/15 और ये 3/15 ए। तो ये आ गया हमारा आई बराबर, तो ये क्या आ जाएगा ए इनवर्स ए, तो ए इंटू हमारा क्या ए इंटू ये आई के बराबर है, तो ए का गुणा ए इनवर्स के साथ करने पर क्या आता है आई आता है, इसका मतलब ए इनवर्स क्या है हमारे पास 3/5 1/5, ये -6/15, तो कितना हो जाएगा 3/5 माइनस 3/5, और ये 1/5, तो ये इसका क्या है इनवर्स है। ठीक है, सॉरी ये कितना हुआ 3 दूनी 6, 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो -2/5। ठीक है, हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 2 5 1 3।
तो इसको करते हैं हम बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो इससे पहले वाले में क्या किया था हमने, बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें हमने सारे क्वेश्चन में सिर्फ क्या किया है, रो का ही ट्रांसफॉर्मेशन किया है, कहीं भी हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज नहीं किया है। तो इसमें हम सिर्फ किसका यूज करेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज नहीं करेंगे। तो इसको भी हमने मान लिया a बराबर 2 5 1 3। तो इसमें हम क्या करते हैं, a को लिखते हैं a बराबर a i। इसमें क्या किया था हमने, a बराबर i a माना था, तो इसमें क्या मानेंगे, a बराबर a i। तो लिखो इसे 2 5 1 3 इक्वल टू ए हमारा वैसे रहेगा, आई क्या होता है 1 0 0 1। तो हमें क्या करना है, इसको 5 को और 1 को 0 बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, C1, तो पहले लेते हैं C1 को चेंज किया हमने थ्राइज C1 माइनस C2। तो हमारा C2 ऐसा रहेगा 5 3, तो थ्राइज C1 तीनों में 6 माइनस C2 5, 6 माइनस 5 1, और थ्राइज C1 3 का 3 माइनस C2 3 माइनस 3, ये 0 हो गया, बराबर ए। यहाँ भी ये दोनों सेम रहेंगे 0 1। ये थ्राइज C1 माइनस C2, तो ये 3 कम 3 माइनस 0 3, और थ्राइज C1 3 गुणा 0 माइनस C2, तो ये -1 आ गया। अब इसको हमें 0 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, C2 को चेंज किया हमने C2 माइनस 5 C1, तो ये क्या होगा 5 कम 5 माइनस 5, ये अपने आप 0 हो जाएगा। तो हमारे C1 वैसे रहेगा 1 0 5 माइनस 5 C1, तो 5 कम 5 5 माइनस 5 0, यहाँ 3 माइनस 5 इंटू 0 0, तो ये 3 का 3 रहेगा। तो अब ये आया ए, गलत है, हमारा C1 वैसे रहेगा 3 माइनस 1 C2 माइनस 5 1, तो 0 माइनस 15, तो ये आ गया -15, 1 ऋण 5, तो धन 5 होगा, तो 1 धन 5, ये 6 हो गया। अब हमें इसको 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, C2 डिवाइडेड बाई 3, तो 1/3 C2, तो ये 1 0 0 1 इक्वल टू A 3 माइनस 1, हमने क्या किया, C2 को 3 से डिवाइड किया, तो ये कितना होगा 3 5 15, तो -5, अरे 3 दूनी 6 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे किसकी फॉर्म में, आई बराबर A इंटू A इनवर्स। तो A इनवर्स क्या आया हमारे पास 3 माइनस 5 माइनस 1 और 2। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से मैंने आपको बता दिया है। पहला तरीका क्या था, रो ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12, 6 माइनस 3 माइनस 2 1, तो इसे हमने ए मान लिया। तो इसका इन्वर्स निकालते हैं बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। तो इसे लिखते हैं ए बराबर आई ए। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या किया, इसको 0 बनाना है, तो क्या करना है, R2 चेंज किया हमने थ्राइस R2 प्लस R3।
तो R1 हमारा वैसे रहेगा 6 माइनस 3 थ्राइज R2 माइनस 6 देन सॉरी R1 हो गया थ्राइज R2 माइनस 6 देन R1 माइनस 6 देन 6 तो ये 0 हो गया। ये 3 कम 3 माइनस 3 ये भी 0 हो गया बराबर 1 0 0 सॉरी R2 है तो R2 कितना होगा थ्राइज R2 प्लस R1 तो ये होगा 1 और यहाँ थ्राइज R2 प्लस R1 तो 3 कम 3 धन 0 तो 3 धन 0 3 ये आ गया ए। अब इसमें देखो इसमें क्या है ये दोनों एलिमेंट क्या हो गया इसके 0 0 हो गए तो अब हम इसका व्युत्क्रम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है इस आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। तो इस दशा में क्या होगा इस दशा में जब ए बराबर आई ए या ए बराबर ए आई पर एक पंक्ति या स्तंभ मान लो एक पंक्ति या अधिक पंक्तियां भी हो सकती है एक या अधिक ठीक है। पंक्ति में प्रारंभिक संक्रियाओं के करने पर यदि बाएं पक्ष के अवयव ए को बाएं पक्ष में जो ये वाला साइड है लेफ्ट हैंड साइड इसकी कोई भी पंक्ति या स्तंभ क्या हो एक या अधिक पंक्तियों या स्तंभों के सभी अवयव शून्य हो जाते हैं तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता है ठीक है। तो इसमें भी क्या था जो इसका लेफ्ट हैंड साइड एक पंक्ति थी वो क्या थी पूरे 0 हो गए थे तो क्या करेंगे अतः ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं